सलाम, कैसे हो बेटा? अच्छा इलम, कोई क्वेश्चन है आपका लास्ट क्लास में से? ओहम क्या करेंगे अब? ठीक है। नवी चेक करोगे? हाँ, चलो। ओहम्स का लॉ वो वो वोल्टेज को कम करना है। वो एम्पेयर या वोल्टेज को कम करना होता है ना। ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है। बेसिकली इसमें इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सर्किट के अंदर कोई जो कंपोनेंट है वो कितने वोल्टेज ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, कितनी रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, कितनी रेजिस्टेंस उसकी है। तो इस टाइप की चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर हम अपने मीटर के थ्रू उसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या जो कैलकुलेशन हमने की है वो ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है। ठीक है। तो जी इसमें अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं देखना। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। ठीक है। करंट का सिंबल आई होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है और वोल्टेज का सिंबल वी होता है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल वैसे वो एक ओहम भी हो सकता है ना। ओहम आर का जो है ना वो सिंबल नहीं है, आर का यूनिट है रेजिस्टेंस का। ठीक है। यूनिट का मतलब होता है कि हम जब रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम, या रेजिस्टेंस हमने बतानी होती है तो हम इस तरह से बताते हैं कि इतने ओम रेजिस्टेंस है, इतने ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है। उसको हम यूनिट कहते हैं कि मेजर हम उस तरह से करते हैं। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है। फॉर हाँ एग्जाम्पल जी। हमने अगर मेजर करना है अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है, वी हैव अ कप ऑफ मिल्क, तो हम उसको किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। राइट, हम बताएंगे इतने केजी मिल्क है, इतने केजी हमारे पास दही है। राइट। तो वो यूनिट होते हैं उनको मेजर करने का। ठीक है। क्या कह रहे हो? समझ रहे हैं बात में? रेजिस्टेंस। हाँ, आई इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज करंट। ठीक है। ठीक है, ये दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज जो है वो बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। कि करंट और रेजिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे टोटल वोल्टेज हमें मिल जाएगा। ठीक है। अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे, अभी हम देखेंगे अपने सर्किट के अंदर इसको। हम सर्किट पे आते हैं यहाँ पे। ये देखें हमारे पास जो है ये एक सर्किट है छोटा सा, मैंने पहले इसको रेडी किया हुआ है। आर्डिनो से 5 वोल्ट लेके हम दे रहे हैं इसको इसके ब्रेडबोर्ड की पावर रेल में, वोल्टेज पॉजिटिव पावर रेल में, और ग्राउंड हम लेके दे रहे हैं ब्रेडबोर्ड की नेगेटिव पावर रेल में। राइट। सो अब हमारे पास 5 वोल्ट ऑफ करंट जो है यहाँ पर, 5 वोल्ट जो टोटल वोल्टेज है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। हम ऐसा करते हैं, एक एलईडी ले लेते हैं और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, और एक रेजिस्टर भी ले लेते हैं, और इसकी जो हम रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है उसे हम कर देते हैं 470 ओम। राइट। और इधर से हम जो है इसको ग्राउंड कर देते हैं। वैसे वैसे वो जो रजिस्टर है ना वो भी कैथोड पर कर सकते हैं। हाँ, रजिस्टर कैथोड पे कैथोड। भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह लगा सकते हैं। राइट। ये आपकी मर्जी है, आपने अगर इसको एनोड पे लगाना है तो एनोड पे लगा दें, कैथोड पे लगाना है तो कैथोड पे लगा दें। राइट। हाँ जी। तो हम अगर सिमुलेशन रन करते हैं इसकी तो एलईडी हमारे पास ब्लिंक होना जलना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, क्योंकि इसे डायरेक्टली वोल्टेज मिल रहा है। अब हमने अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमने सर्किट का टोटल वोल्टेज, इस वक्त सर्किट में टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट है। राइट। हम ओम्स लॉ के हाँ। थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वो 5.1 5.12 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वेट करें। V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर। ठीक है। दैट मीन्स के टोटल जो हमारे पास वोल्टेज है
जो कि इस वक्त 5 वोल्ट है, वो बराबर होना चाहिए टोटल करंट इन द सर्किट मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, राइट। तो करंट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम ऐसा करते हैं कि करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ से मल्टीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मल्टीमीटर ले लेते हैं, मैं नोटेशंस को जरा रिमूव कर दूं। मल्टीमीटर हम यहाँ से लेते हैं और पहले इस सर्किट का करंट निकालते हैं, इसका कितना है, फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके वैल्यूज, और हम देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला हमें सही चीज बता रहा है या नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं बात मेरी? तो ठीक है। इलम, मैं आपको जो है इसका एक्सेस कंट्रोल देता हूँ, आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि हम जो है इस मल्टीमीटर की मदद से इसका करंट फाइंड कर सकें, राइट। तो यू कैन कंट्रोल माई स्क्रीन। अब आप ऐसा करें, इसको सर्किट के अंदर इंक्लूड करें मल्टीमीटर को, और इसका मुझे करंट इस सर्किट का फाइंड आउट करके दिखाएं। चलें, हम्म आप मेरी स्क्रीन हम्म कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस मल्टीमीटर को इस सर्किट के अंदर इस तरह से लगाएंगे कि हम इस मल्टीमीटर की मदद से करंट फाइंड कर सकें, सर्किट के अंदर टोटल करंट। ये क्या हो रहा है? उसके ऊपर क्लिक करें, मल्टीमीटर के ऊपर, फिर आप उसे मूव कर सकते हैं। एक बात माइंड में रखनी है कि जब भी हमने सर्किट के अंदर से करंट फाइंड करना होता है, सो दैट मीन्स कि हमें करंट को उसके मल्टीमीटर के अंदर से गुजारना है, ठीक है। जो हमारा पाथ बनना चाहिए करंट का, वो मल्टीमीटर के अंदर से होके उसे गुजरना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ बनना चाहिए। पहले आप सिमुलेशन को स्टॉप करें, मल्टीमीटर पे क्लिक करें और उसका जो मोड है वो वोल्टेज की बजाय एम्पेयर कर दें, क्योंकि हमने करंट फाइंड करना है। सिमुलेशन को स्टॉप करें। इलम, बात सुन रहे हैं आप मेरी? मल्टीमीटर पे क्लिक करें, मल्टीमीटर पे क्लिक करें। मल्टीमीटर पे? उनकी मल्टीमीटर को क्लिक करें बेटा। हाँ, इसका जो मोड है इसका एम्पेयर कर दें, मोड के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करें, यहाँ से एम्पेयर पे कर दें, एम्पेयर सबसे ऊपर, राइट। तो अब आप इस मल्टीमीटर को इस तरह से लगाएं कि करंट जो है वो मल्टीमीटर के अंदर से हो के फिर एलईडी के अंदर जाए। याद है ना, हमने अपनी क्लास में देखा था कि जब भी हम करंट मेजर करते हैं। उसको छोड़ उसको छोड़ें, उस पे आप करें। आपको याद है कि करंट जो था हम सर्किट को ब्रेक करके लेके जाते हैं, बीच में हम अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप वायर्स कहाँ अटैच करेंगे टू फाइंड कि कितनी करंट जा रही है। हम्म वायर को इसको रेजिस्टेंस के साथ लगाएं, रजिस्टर के ऊपर वाले एंड के साथ। इस वायर पे क्लिक करें। हाँ, रेजिस्टर में से जो करंट है वो पहले इसके अंदर जाना चाहिए, मल्टीमीटर के अंदर। आप ऐसा करें, इसको डिलीट कर दें, ये जो वायर है इसको डिलीट करें, नई से बना दें वायर, रेड वाली वायर को डिलीट करें, इसको भी डिलीट। चलें चलें, अब ब्रेड बोर्ड के बगैर ही कर लें, हाँ, इजी हो जाएगा इससे।
ठीक है, इसको इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करें। ठीक है, अब रेजिस्टर का जो सेकंड एंड है उसको आपने कनेक्ट करना है मल्टीमीटर के अंदर। रेजिस्टर का जो तो दूसरा एंड है, तो फिर वो सर्किट ब्रेक करके अभी सर्किट ब्रेक है ना बच्चे, एलईडी और उसके रेजिस्टर, एलईडी और रेजिस्टर के दरमियान सर्किट ब्रेक है ऊपर से। हम्म। ये क्या हो गया? ओके सब कुछ ही मूव करा दिया। इसे पकड़े, इसे एलईडी के एनोड के साथ कनेक्ट करें। ये जो मल्टीमीटर का एंड है ब्लैक वाला, मल्टीमीटर पे क्लिक करें ना आप, अब इसको छोड़ दो। इसमें जाओ, जब ये आएगा निशान, नेगेटिव का निशान आएगा तब क्लिक करें। क्लिक करें, अब रेड कलर का। करो, आप क्लिक करो। हाँ, एनोड के साथ, और एनोड के साथ कनेक्ट कर दें इसको। ये एनोड, एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे इसको। ये नेगेटिव वाला है। हाँ, नेगेटिव वाले को कर दें आप कनेक्ट एनोड के साथ। जब हम करंट मेजर करते हैं तब हम कुछ इस तरह से काम करते हैं। इसको वो आपने, नेगेटिव, वो वो नेगेटिव वाली जगह पर, वो नेगेटिव वैल्यूज पर आएगा वो। नहीं है, नहीं, वो नेगेटिव है। वो वोल्टेज के केस में आता है ऐसे। इसको आप रेजिस्टर से कनेक्ट करें, इसको रेजिस्टर से कनेक्ट करें, रेजिस्टर के साथ, ऊपर 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 वाले को। यहाँ यहाँ ऊपर यहाँ पे देखो, आप सर्किट के बीच में अपना मीटर लगा रहे हो, ठीक है, आप इस सर्किट के बीच में अपना मीटर लगा दिए। नाउ यू कैन मेजर द एम्पियर। राइट, ओके, समझ रहे हैं बात, इलम समझे हैं हाँ बात जी। को। ठीक है, जब भी वैसे हमने इस पर एलईडी जो है ना वो ज्यादा ही लाइट अप हुई है। जब भी हमने करंट मेजर करना होता है तो हमने मीटर को, अपने मल्टीमीटर को सर्किट के दरमियान में लगाना होता है। मीन्स के इस तरह से लगाना है कि वो मीटर के अंदर से होके करंट हमारा गुजरे। समझ रहे हैं बात, हाँ जी। राइट। तो आप देखें वो मीटर के अंदर से होके गुजर रहा है। अगर मीटर हम बीच में से रिमूव कर देंगे तो सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब हम हाँ जी। करंट मेजर करना होता है तब हम इस तरह से मीटर को कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब हमें वोल्टेज मेजर करना होता है तब हमें सर्किट ब्रेक नहीं करना पड़ता। समझ रहे हैं बात मेरी, ठीक है। ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम एनोटेशन एक ऐड कर लेते हैं कि हमारा जो करंट है, करंट ऑफ द सर्किट, ठीक है, करंट इज इक्वल टू 6.50 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये मिली एम्पेयर में है तो इसको हमने एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। दैट इज 6.50 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, हमेशा जब हम मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाते हैं तो हम 1000 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक एम्पेयर में 1000 मिली एम्प्स होते हैं। तो ये कुछ आ जाएगा 0.065 समथिंग, इस इतने एम्पेयर आ जाएंगे हमारे पास। अब इतना हमारे पास एम्पेयर है पूरे सर्किट में। इलम एक बात बच्चे याद रखनी है आपने कि ये जो सर्किट है ना हमारे पास, ये सर्किट इस वक्त सीरीज सर्किट कहलाएगा। दिस इज नोन एज अ सीरीज सर्किट। ठीक है, एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सीरीज सर्किट, बिकॉज द करंट ओनली हैज वन पाथ टू फ्लो। सीरीज सर्किट जो होता है ना, उसके अंदर करंट को फ्लो करने के लिए करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ होता है। मींस के करंट या वो दो एलईडी एक ही लाइन पर रखते हैं कि एक फट जाए तो फिर दूसरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, एग्जैक्टली सीरीज सर्किट में नहीं चलेगी। और फिर वो एक और टाइप ऑफ सर्किट है कि एक फट जाए तो फिर दूसरी भी चलती है, वो कौन हाँ, सी है? उसको पैरेलल सर्किट कहते हैं, वो हम आगे वो देखेंगे। वो जो ये वाला है, ये। हाँ, वो मल्टीपल एलईडीज वो पैरेलल सर्किट है बेसिकली। तो उसको हम बाद में देखेंगे, राइट। अभी जो है मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक सीरीज सर्किट के अंदर मींस करंट का जो पाथ है वो एक ही होता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ 5 वोल्ट से करंट जाएगा, रजिस्टर के अंदर आएगा, फिर यहाँ से मीटर के अंदर जाएगा, फिर मीटर के अंदर से होके एलईडी के पास जाएगा, फिर यहाँ से वापस ग्राउंड में आ जाएगा, राइट। समझ रहे हैं बात। सो वी हैव ओनली सिंगल पाथ।
मीन्स हमारे पास करंट को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, इसके अलावा कोई पाथ नहीं है। समझ रहे हैं बात? हाँ जी। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट, ठीक है। और सीरीज सर्किट के अंदर बेशक आप जितने मर्जी कंपोनेंट लगा लो, सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो है वो सेम रहता है। करंट रिमेन्स द सेम इन सीरीज सर्किट, राइट। तो इट मीन्स के अगर इस वक्त हमने 0.065 एम्पियर मेजर किए हैं, सो ये 0.065 एम्पियर जो है ये एलईडी के अक्रॉस भी सेम यही करंट होगा और रेजिस्टर के अक्रॉस भी सेम यही करंट होगा। ठीक है, अब हम इसको देख भी लेते हैं। अगर हमने यहाँ से इसको यहाँ से बजाय इधर से ब्रेक करने की बजाय हम इसे कहीं और से भी ब्रेक करें तो सेम हमारे पास करंट मेजर होगा। इट मीन्स कि हम इसे यहाँ से इसे लगा देते हैं इसके साथ, और यहाँ से अगर ब्रेक करें तो भी हमारे पास जो है वो करंट सेम मेजर करेंगे हम। सॉरी, वी हैव टू कनेक्ट दिस टू 5 वोल्ट, राइट। ग्राउंड पर कनेक्ट कर लिया था। मीन्स कि अगर किसी भी तरह से हम सर्किट ब्रेक करेंगे ना, कहीं पर भी अगर हम लगा देंगे सर्किट ब्रेक करके, तो हमारे पास करंट सेम आएगा। ठीक है, करंट रिमेन्स द सेम। अगर हमने रजिस्टर से पहले ब्रेक करके लगाया है तो भी करंट सेम आएगा। अगर हमने रजिस्टर के बाद सर्किट ब्रेक किया है तो भी करंट सेम आएगा। अगर हम एलईडी के बाद सर्किट ब्रेक करेंगे, यहाँ पर हम अपने मीटर को बीच में इंक्लूड कर देंगे तो भी करंट सेम आएगा। समझे बात मेरी आप? ठीक है। ठीक है, so it means we have the current now 0.065 एम्पेयर। ठीक है, और ये है टोटल करंट सर्किट का। ठीक है, ये टोटल करंट है सर्किट का। अब हमें सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस भी निकालनी है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे और भी बताता हूँ कि सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है 470 ओम है, राइट। सर्किट के अंदर और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये एलईडी है, इसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है थोड़ी सी। ठीक है, वो रेजिस्टेंस भी हम मीटर को लगा के फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको फाइंड करें, इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूं इस तरह से, और इसका मोड हम चेंज कर दें रेजिस्टेंस, तो इसे शो करनी चाहिए रेजिस्टेंस। लेकिन ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर किसी वजह से जो है ना ये एरर शो करता है और रेजिस्टेंस हमें फाइंड नहीं करने देता। लेकिन ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने और फिर वो जो एलईडी है ना वो बंद भी हो जाती है। ये ना एक्चुअली सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये सॉफ्टवेयर हमें एलईडी की रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करने देता। ये जो टिंकर कैड है बेसिकली, लेकिन एक्चुअल में हम एलईडी की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर, राइट। तो आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने मीटर को यूज करते हुए एलईडी की रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे, अब मेरी बात सुने जरा। अभी हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो इक्वल होता है टोटल करंट मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल करंट हमने फाइंड कर लिया, टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिंग एंड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब एलईडी की रेजिस्टेंस हम फाइंड नहीं कर पा रहे, राइट, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है 470 ओम, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह करेंगे कि हम जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम इसको करते हैं कुछ इस टाइप का कि R is equal to V divided by I। ठीक है, इलम डू यू नो हाउ दिस फार्मूला इज derived? V is equal to I multiply R था, लेकिन अगर हमें R फाइंड करना है दैट मीन्स V के पास जाके I जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल टू साइन के इस साइड पे I मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब नाउ वी नो द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एंड वी नो द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। टोटल वोल्टेज है 5 वोल्ट, राइट, जो आर्डिनो से आ रहा है हमें।
टोटल करंट हमारे पास है 0.065 एम्पियर. So Ilam, can you do the calculation? Can you find the total resistance of the circuit? 5 volt divided by ampere वाला 5 volt divided by 0.065. How much? If we do it, XC 5 divided by 76.92307692. बस ठीक है 9 2 तक ठीक है 76.9, right? 76.92. 76.92, right? So that means that where is the annotation? Okay, so we have 76.9 ohm resistance total in the circuit, right? अब इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी रेजिस्टेंस resistor की नियर रेजिस्टेंस रजिस्टर की wait, wait, ohms का 6.50 divided by 1000 is how much? I think we are wait, 6.50 divided by 1000. I think मैंने वहां पर मिस्टेक की है. That should be 0.0065, right? So that is why I think this is 0.0065. This is यहाँ पर 2 0 आएंगे, right? 0.0065. This is actually 0.0065. 65. ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन ठीक हो गई. 5 divided by 0.0065 So resistance is equal to 5 divided by 0.0065. 769.230769. That's good. 2 ohms. ठीक है, that is the total resistance according to the formula, right? और इसमें हमारे इस रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज इक्वल टू हाउ मच? इस रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस? 470, right? So Ilam, can you tell me where is this extra resistance coming from? According to formula, we have 769.2 ohm resistance in the circuit, but we only used this 470 ohm resistor in our circuit. From where this extra resistance coming from? If we calculate the extra resistance, we need to 769.2 minus 470. minus 470 का आपका रेजिस्टर था. So where is 299.2 coming? 299.2. Ilam, from where this resistance is coming? LED. Very good. Exactly. LED plus wires, right? हर जो वायर है ना, जो हम हर वायर कनेक्ट करते हैं, उसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है. कॉपर वायर की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, इसीलिए हम उसे सबसे अच्छी वायर कहते हैं कि उसमें से करंट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से इजीली उसमें से पास हो सकता है. सिल्वर वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, सो करंट को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है सिल्वर में से पास होते वक्त, राइट? सो वायर की रेजिस्टेंस प्लस एलईडी की रेजिस्टेंस, दिस विल मेक अप द रिमेनिंग 299 ohms ऑफ रेजिस्टेंस. समझ रहे हैं आप बात मेरी? ठीक है, तो अगर हम वायर को इग्नोर कर दें तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 290 जो रेजिस्टेंस है वो इस एलईडी की रेजिस्टेंस है. समझ रहे हैं बात मेरी? हाँ जी. ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट भी है ये कि आपने मीटर के थ्रू, मीटर को यूज करते हुए आपने वोल्टेज फाइंड किया था, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आपने फाइंड की थी, आपने करंट फाइंड किया था. नेक्स्ट जो आपका टास्क है वो ये भी है कि आपने एलईडी की भी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग मीटर, राइट? हाँ जी. ठीक है,
अब जो है हम ये करते हैं, ये तो था हमने टोटल जो वोल्टेज फाइंड किया है पूरे सर्किट में से, टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, टोटल करंट हमने फाइंड कर लिया एंड टोटल वोल्टेज। ठीक है, अगर हमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सिर्फ एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है तो उसको हम बेसिकली कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, राइट। लेट मी राइट दिस हियर। सो अगर हमें एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप मींस के एक जो कंपोनेंट है वो कितनी रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी कितना वोल्टेज ले रहा है। लेट मी राइट इट अगेन, वोल्टेज ड्रॉप। सो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए सिर्फ एक कंपोनेंट के क्रॉस हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R। we need to actually write the total current, क्योंकि करंट सेम रहेगा जो कि था हमारा 0.0065 amps and multiply the resistance of this component only, right, which is almost 299 ohms. Can you do the calculation, इलम? इसको मल्टीप्लाई करें, how much voltage this LED is consuming। इससे हमें पता चलेगा कि LED कितना वोल्टेज ले रही है, कितना वोल्टेज यूज कर रही है। Yeah. 1.9 1 point 1 point 1.9435 1.94 1.35 volt, right? So according to formula, 1.9435। ठीक है, so formula के अकॉर्डिंग हमारा जो ये LED है ये 1.94 वोल्ट ले रही है, राइट। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक मल्टीमीटर लगा के। अब हमें वोल्टेज फाइंड करना है। सो वोल्टेज के लिए हमें जो है इसको सर्किट को ब्रेक नहीं करना पड़ता, वी कैन डायरेक्टली मेक द कनेक्शन। वन वायर should be connected here and the other should be connected here, right? And now we can actually measure the voltage. We will start the simulation and, right, can you compare both readings? 1.94 voltage 1.94 voltage फॉर्मूले से भी वही आई। Do we calculated the right voltage or not? right voltage Exactly. So why this voltage is called the voltage drop? Can you tell me? ये voltage का मूल रहता है। Why this is called the voltage drop? Using the LED के पास रेजिस्टेंस है तो फिर जो वोल्टेज है ना वो कम हो जाएगा। जितने वोल्टेज LED ले रही है उसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, राइट? Okay, Ilam. By using the same formula, can you calculate the voltage drop across this resistor? Can you calculate? We know the current, we know the value of resistance of this resistor. Can you do the calculation? इस रेजिस्टर के क्रॉस आप मुझे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। अभी स्क्रीन आप मेरी कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप एनोटेशन ड्रा कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट। चले ग्लासेस पहने और वोल्टेज ड्रॉप चेक करें रेजिस्टर का। चेक करें ना, जिस तरह उन्होंने एलईडी का किया है आप उसका चेक करें रेजिस्टर का। रेजिस्टर कितने वोल्टेज जो है वो यूजिंग फॉर्मूला। इलम सेम फार्मूला आप यूज करेंगे बच्चे, आप सेम फार्मूला यूज करेंगे और करंट की वैल्यू सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस की जगह पे आप इस जो रेजिस्टर है इसकी वो वैल्यू यूज करेंगे। इजी सा काम बता रहे हैं आप, तो बड़ा इजी सा। वो देखो वो फार्मूला है V इक्वल टू आया, ठीक है ना। आपने मालूम करनी है कि कितनी वोल्टेज आ रही है रेजिस्टर से। ये ले करें कैलकुलेट। आपकी करंट इज द सेम, करंट स्टेज द सेम।
नहीं, करंट क्या है? current हाँ, V is equal to I is the current. करंट इतनी है, देखो नजर आ रही है? 0.065. ठीक है, Exactly. उसको ठीक है लिखें। अच्छा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम रेजिस्टेंस के 470. yes, एग्जैक्टली and you get the voltage drop across the resistor. Multiply by मल्टीप्लाई करना बेटा, फॉर्मूला है ना, V is equal to I into R. I मल्टीप्लाई बाय R हो जाएगा। What is the result? 3.055. वेट 3 पॉइंट 3.055. ओके सो R is equal to 3.05 sorry 55. not R, this is V, right, across And resistor, right। अच्छा इलम, अब आप ये करेंगे कि अब आप मीटर के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप जो है अक्रॉस द रजिस्टर इज द सेम, राइट। यू कैन कंट्रोल माय स्क्रीन, राइट। तो अब आप एक मल्टीमीटर लें और अक्रॉस द रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करें यूजिंग मीटर। that's it. राइट ठीक है, ठीक है, इसको दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करें, दैट्स गुड। ओके, do we find the right voltage? A point nope, it was 3.06. A point can be ignored, right? जब भी हम मीटर से या कैलकुलेशन में थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, so we can ignore that. It was a point higher. देखो ये 3.055 थी ना, जब यहाँ पे 5 होता है ना तो इससे एक कैरी ऊपर भी कर सकते हैं आप, इसको 3.05 भी कह सकते हैं और इसको 3.06 भी कह सकते हैं, 5 को, इट्स योर चॉइस। तो इट्स बेसिकली द सेम। 3.06 or 3.5 basic. मतलब यू कैन राइट देम द सेम। And ठीक है, चलो छोड़े, Right. आगे देखते हैं। Right? Okay, Ilam, now you should sum these two values, 3.05 plus 1.94. What is the total value? 3.05 Yeah. plus 1.94. How much is the total? 0.05 नहीं, 3.05 plus 1.94. 0.05 plus 1.94 Or equal 4.99. 4.99 exactly. Okay, That so- means it's almost 5, right? Almost 5. Okay. Almost 5 volt, right? So this is the total voltage that were coming from here, from the Arduino. आपके Arduino से 5 वोल्ट ही आ रहे थे ना, आपने कैलकुलेट कर दिया, आपने एलईडी की वोल्टेज निकाली, आपने रजिस्टर की वोल्टेज निकाली, ऐड किया तो वो वही हो गए जो Arduino की वोल्टेज। समझ रहे हैं बात आप? ठीक है, जितने वोल्टेज एक्चुअली यहाँ से आ रहे हैं बैटरी से या आर्डिनो से, तो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जब हम उनके क्रॉस वोल्टेज को सम करेंगे तो वो हमारे टोटल वोल्टेज के इक्वल बनेंगे। समझ रहे हैं बात? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलईडी is equal to the total voltage coming from the Arduino, right? Let me write it here. Voltage drop across resistor plus voltage drop across LED is equal to total voltages, right? So this is how
वी कैन डू द कैलकुलेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ऐसा हो सकता है हमारे पास मीटर ना हो, राइट, सपोज हमारे पास वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर अवेलेबल ना हो, तो देन हम क्या करते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला वी कैन डू द कैलकुलेशंस, right, and we can find out some interesting things like voltage and current and resistance, right? And ठीक है, that's why we learned how this formula actually works. This is called the Ohm's law. ठीक है, we use this Ohm's law to calculate voltage and resistance, and then we verified the same thing by using our meter. ठीक है, ठीक है, V is equal to IR is Ohm's law. right? ठीक है, So Ohm's law means Ohm's law, we can calculate the total voltage, we can calculate the voltage drop, and we can even find out the resistance. If we know the voltage and the current, we can find out the resistance, right? वैसे 3 मिनट भी रह गए हैं वो एंड होने की। 3 मिनट रह गए हैं, हम अभी चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ, राइट? आई गेस यू परफेक्टली गेट ऑल दीज थिंग्स। कोई क्वेश्चन है इलम आपके माइंड में? नहीं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, राइट, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, और इसका आपके मैं नेक्स्ट आपको वर्कशीट दूंगा एक, उसके ऊपर छोटे से क्वेश्चन होंगे वोल्टेज के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सम कैलकुलेशंस, और अभी तक हमने जितना पढ़ा है, राइट, तो कंसीडर दैट सिंपल क्विज लाइक, राइट, तो उससे मुझे पता चलेगा कि कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। असाइनमेंट क्या बेटा बताएं? असाइनमेंट पे चलते हैं हम। असाइनमेंट ये है, यू शुड एक्सप्लेन अबाउट द ओम्स लॉ। explain Ohm's law and how can you calculate voltage drop across a component in a YouTube video. Task 2. That's Write it, a task 1. detailed code about finding current, resistance, and voltage drop in a circuit using Ohm's law. You should note it down or take a screenshot, right? लेकिन स्क्रीनशॉट बैठे And then बैठ जाना बेटा। you should share this with me in the same format. Arduino class 04 assignment should be the subject, and my email is atib327@gmail.com. इसके ऊपर आप मुझे सेंड करेंगे, राइट? I was constantly visiting your blog. मैं आपका जो है ना ब्लॉग विजिट करता रहता हूँ साथ साथ, ताकि मुझे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो पता चलती रहे। आप ना एक काम और करें इलम, अपने जो ब्लॉग का लेआउट है, इसका जो डिजाइन है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, ठीक है? जब आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स और डिजाइंस मिल रहे होंगे, राइट? यू कैन इवन सर्च लाइक हाउ टू डिजाइन beautiful blogger template, right? Blogger, how to design beautiful blog on blogger.com, right? So you can find some very good resources and videos, right? So you can choose how you create a beautiful design. ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी 2 या 3 असाइनमेंट्स हमारी हो जाएंगी मजीद, उसके बाद हम जो है एक डिजाइन की क्लास भी करेंगे इसकी, ब्लॉगर की। लेकिन तब तक जो है आप इसके डिजाइन पे थोड़ा सा काम करें। यू कैन डू द डिजाइन वर्क ऑन संडेज और ड्यूरिंग हॉलीडेज, राइट? ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? नो। चलें फिर इसको हम क्लोज करते हैं इलम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, राइट?